Good morning, dear students. My name is Rajkumar, and today we are going to discuss a poem which falls into the syllabus of 9th class. पोइम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। इस पोइम के अंदर आपको 20 लाइन्स दी गई हैं और 4 स्टेंजास दिए गए हैं। तो हर एक स्टेंजा जो है वो 5 लाइन का है। इस पोइम की जो हर एक स्टेंजा की राइम स्कीम है दैट इज A-B. So let's start the first stanza, and that is two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So in the first stanza the poet wants to say that कि एक बार वो जंगल के अंदर होता है, तो जंगल के अंदर येलो वुड एक्चुअली में येलो जंगल उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ऑटम सीजन होता है तो अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर जो पेड़ की पत्तियां होती है उनका रंग पीला भूरा पड़ जाता है। इसलिए ही इज सेइंग कि वंस इन येलो वुड ही वाज देयर, तो उसके सामने एक रोड जो है वो डाइवर्ज होती है। दैट मींस दो अलग अलग रास्ते उसके सामने आते हैं और आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो इस चीज के लिए सॉरी फील करता है कि वो दोनों ही रास्ते पे नहीं जा सकता है। बीइंग वन ट्रेवलर, ठीक है, एक ट्रेवलर होने के नाते वो एक ही रास्ते पे जा सकता है, वो दोनों रास्ते पे एक साथ में नहीं जा सकता है। तो वो कहता है कि लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहां पे खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो वो कहता है कि मैं एक रास्ते को उतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर तक मैं उसको देख सकता था। टू वेयर इट बैंड इन दी अंडरग्रोथ, और जहां पर वो आगे जाके मुड़ जाता है गहरी झाड़ियों में और पौधों के अंदर, तब वहां तक मैं उसको देखता रहा। इन द नेक्स्ट स्टेंजा ही सेड देन टूक द अदर एज जस्ट एज फिट, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. इसके अंदर वो कहता है कि उसके बाद में उसने जो दूसरा रास्ता है, सेकंड जो पाथ है, उसको उसने देखा, ये भी उतना ही अच्छा था, है ना, ये भी उतना ही अच्छा था, एंड और शायद एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम का मतलब है और शायद पहले वाले से ज्यादा बेहतर था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। क्योंकि इसके ऊपर जो है घास वगैरह उगाई थी। जंगल में काफी टाइम तक अगर कोई किसी रास्ते पे नहीं चलता तो आपने देखा होगा कि वहां पे किनारों पे या फिर सड़क के ऊपर ग्रास उग जाती है। तो वो कहता है कि इसके ऊपर घास उगाई थी और ये इसको कभी काफी टाइम से यूज नहीं किया गया था। दैट मींस उस रोड के ऊपर काफी टाइम से चला नहीं गया। Though as for that the passing there had warned them really about the same, तो वो कहता है कि इसको अभी काफी टाइम तक यूज में नहीं लाया गया था, लेकिन इसको पहले काफी लोगों के लिए द्वारा यूज किया गया था और उसकी वजह से दोनों ही रास्तों पे चलने वालों की जो संख्या थी वो ऑलमोस्ट क्या थी, सेम थी। Then in the third stanza he says, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. तो वो ये कहता है, नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि दोनों ही जो रास्ते हैं उस मॉर्निंग में लीव से कवर्ड थे। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है, हम लोग अगर किसी जंगल में जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि पेड़ों की पत्तियां जो है रास्ते पे पड़ी रहती है, जिसकी वजह से दोनों ही रास्ते जो थे क्या है, कवर हो चुके थे रोड से। और लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पत्तियों के ऊपर कोई रास्ता कोई चला नहीं था, उसके किसी के पैरों द्वारा ये पत्ते जो है कुचले नहीं गए थे, जिसकी वजह से ये अभी तक ब्लैक भी नहीं पड़े थे। तो ये कहता है कि मैंने जो फर्स्ट वे है उसको किसी और दिन के लिए रख लिया। दैट मींस कि मैंने इस रास्ते पे चलना किसी और दिन के लिए रख लिया। आज के दिन इसने किसको चूज किया, जो सेकंड पार्ट था उसको चूज किया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, तो उसने एक्चुअली में उसको किसी और दिन के लिए रख तो लिया, लेकिन वो कहता है कि मैं हालांकि ये भी जानता हूं
कैसे रास्तों में से आगे रास्ते निकल जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि रोड में से आगे रोड्स निकलती जाती हैं, ठीक है। और वो कहता है कि आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो वो कहता है कि मैं इस चीज की भी मेरे मन में शंका थी, मेरे को संदेह था कि क्या मैं इस रास्ते पे वापस आ पाऊंगा, मीन्स क्या दोबारा इस पॉइंट पर आकर के मैं इस रास्ते को चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रोड पे चलता हूं तो आगे और बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे आगे जाने के लिए। तो उसके लिए ये बोलता है कि क्या मेरे को डाउट है कि क्या मैं दोबारा इस रोड पे इस पॉइंट पर आकर के इस बात को चूज कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टूक the one less traveled by and that has made all the difference। तो वो ये कहता है कि एक दिन बहुत टाइम बाद में, एजेस मतलब है कि आज से कई सालों बाद में मैं किसी को ये गहरी सांस लेकर बता रहा हूँ कि एक बार जब मैं वुड के अंदर गया था, जंगल के अंदर गया था, तो मेरे सामने दो रास्ते आए थे और मैंने उस रास्ते को चूज किया जिसके ऊपर बहुत कम लोग चले थे। एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है, जो रोबोस्फोर्स था उसकी जो लिटरेरी वर्ड्स हैं वो सारे ओल्ड फैशन की पोएट्री जो है, जो लिटरेचर है उसके ऊपर बेस्ड है, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो लिखता है। क्यों? उस टाइम पे, उसके टाइम पे एक्चुअली में बहुत सारे लोग ये थे, ऐसे थे जो कि मॉडर्न लिटरेचर को अडॉप्ट कर चुके थे, मॉडर्न लिटरेरी जो वर्क्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करते थे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉलो करते थे। लेकिन वो कहता है कि मैंने उस रोड को चूज किया जिसके ऊपर बहुत कम लोग चलते हैं आज के टाइम पे। दैट मीन्स कि उसने ओल्ड फैशन जो वे था लिटरेरी राइटिंग का उसको चूज किया। तो एक्चुअली में ये जो पॉइंट है ये हमें भी ये बताती है, एक्चुअली में हमारे सबकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर हमें कई ऑप्शन में से एक को चूज करना होता है। तो हम भी क्या करते हैं, थोड़ी देर रुक करके, जैसे इसने बात को निहारा था वैसे हम लोग भी उन दोनों ही ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं कि मेरे लिए ये ऑप्शन सही रहेगा या फिर ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर हम अपनी ही कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उस रास्ते को चूज करते हैं जिसपे हमें लगता है कि वो कम लोगों ने अडॉप्ट किया है, या फिर उसके अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो स्कोप हमारे सामने ज्यादा रहेगा। जैसे अगर आप मान लो कि अगर आप जब 10th कर लोगे तो उसके बाद में आपके सामने आएगा कि आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करो या आर्ट्स चूज करो या फिर साइंस चूज करो। तो उस टाइम पे आप ये देखते हो कि मेरे को कौन से स्ट्रीम में जाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तीनों को आप इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट करने के बाद में उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करोगे। तो एक बार जब एक ऑप्शन आप चूज कर लेते हो तो आपको पता है कि आगे से आगे उसी ब्रांच के अंदर आपके सामने कई और ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोबारा नहीं आ सकते और दोबारा आकर के दूसरी चीज को चूज नहीं कर सकते। तो ये सेम ही चीज एक्चुअली में उसने इस पॉइंट के अंदर बताने की कोशिश की है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन पॉइंट जिसके हमारे लाइफ के अंदर भी काफी मीनिंग निकलते हैं। आई होप कि आप सब बच्चों को ये समझ में आया होगा। So we will meet in the next video with another chapter. Till then, have a nice day.